हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मुहिदा। आज हम हिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर 1 टॉपिक में द सिग्निफिकेंस ऑफ उर्बनिज्म पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा कि मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी कैसी थी, यानी कि नॉर्थ में क्या था, साउथ में क्या था। नॉर्थ में हमने पढ़ा कि स्टीपी एरिया था जहाँ पर बड़े बड़े घासीले मैदान थे जो क्या करते थे, जानवरों के लिए पेस्चर अवेलेबल, इजी से अवेलेबल होता था। नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा कि प्लेन्स थी और ट्री कवर माउंटेन थी और वहां पर अच्छी खासी मात्रा में बारिश हुआ करती थी। ईस्ट में हमने देखा कि टिग्रिस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज थी वो कम्युनिकेशन का काम करती थी। और हमने साउथ में देखा कि साउथ एक डेजर्ट इलाका था और वहीं से राइटिंग एंड सिटी लाइफ का इमर्जेंस हुआ, वहां से ही लोग लिखने का सिस्टम वहां से ही इमर्ज हुआ था और उस जगह पर बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए थे। जो यूफ्रेट रिवर थी, वो यूफ्रेट रिवर जब फ्लड करती तो चैनल बनाती थी। जब वो चैनल बनाती थी तो उस जगह क्या होता था, फर्टाइल होता था, तो वहां पर लोग वीट, बार्ले, पीस भी उगाया करते थे। आज हम उर्बनिज्म के सिग्निफिकेंस जानने वाले हैं। पहले हेडिंग का टॉपिक समझना चाहिए कि द सिग्निफिकेंस ऑफ उर्बनिज्म, यानी कि शहरी इलाके की क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या मीनिंग है। सिटीज एंड टाउन्स नॉट जस्ट प्लेस विथ अ लार्ज पॉपुलेशन। सिटीज मतलब ये, सिटीज टाउन मतलब ये जगह नहीं है कि जहां पर अच्छी खासी मात्रा में लोग हों, यानी कि सिटी टाउन्स का ये मतलब नहीं कि वहां पर अच्छे खासी पॉपुलेशन हो। It is when an economy develops in spread other than food production, then it becomes an advantage for people to cluster in towns. जब किसी भी जगह की, यानी कि किसी भी टाउन, किसी भी सिटी की जब इकोनॉमी डेवलप होती है किसी एक जगह में, तो वो सिर्फ क्या है, फूड प्रोडक्शन की वजह से नहीं, बल्कि देन इट बिकेम एन एडवांटेज, लोगों के लिए एक एडवांटेज बन जाता। किस चीज का? फॉर पीपल टू क्लस्टर, ताकि वो ग्रुप हो जाए, एक दूसरे से लिंक हो जाए इन टाउन्स में। मतलब क्या है, व्हेन अर्बन इकोनॉमी कंप्राइज बिसाइड फूड प्रोडक्शन, ट्रेड, मैन्युफैक्चर एंड सर्विस। और जो शहरी इलाकों की जो इकोनॉमी होती है वो सिर्फ क्या है, प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन से ही नहीं बल्कि ट्रेड से भी उसकी इकोनॉमी डेवलप होती है, मैन्युफैक्चरर्स की वजह से, एंड सर्विस। इन सारे, यानी कि फूड प्रोडक्शन के अलावा भी ट्रेड से, मैन्युफैक्चरर से और सर्विस से भी उस गांव की, उस उर्बनिज्म की क्या है, इकोनॉमी डेवलप होती है। सिटी पीपल कीज टू बी सेल्फ सफिशिएंट and depend on the products and service of other city and village people। और ये जो पीपल ही, जो सिटीज में रहने वाले लोग क्या करते हैं, किस मतलब छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, टू बी सेल्फ सफिशिएंट, यानी कि सेल्फ सफिशिएंट होना उन्होंने छोड़ दिया, एंड डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट्स एंड सर्विस ऑफ अदर्स, और वो डिपेंड होने लगी दूसरों के प्रोडक्ट, दूसरों की सर्विस के ऊपर वो डिपेंड होने लगी। यानी कि अगर मान लीजिए किसी एक इंसान को कोई भी काम करना हो तो वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकता, खुद ही से हर काम नहीं कर सकता। उसे अगर अपना काम पूरा करना है तो वो क्या करता, दूसरे लोगों पर डिपेंड होता। एग्जाम्पल के तौर पर कार्वर ऑफ ए स्टोन सील, स्टोन सील पर, पत्थर पर जो कार्विंग करता, उसका काम सिर्फ कार्विंग करना है, अच्छे से कार्विंग करना। उसका ये काम नहीं है कि वो दूसरे इलाके में दूर जगह जाकर ट्रेड करके पत्थर लाए, यानी कि ब्रॉन्ज टूल लाए, ये उसका काम नहीं। उसका काम तो सिर्फ क्या है, कार्विंग करना। लेकिन अगर उसे कार्विंग करना है तो उसे क्या चीज की जरूरत आती, टूल्स की जरूरत आती, चाहे वो ब्रॉन्ज टूल्स हो, स्टोन टूल हो, जो भी टूल हो, टूल की जरूरत आती और पत्थरों की जरूरत आती। जो जो चीजों की जरूरत आती वो खुद ही से जाकर ला नहीं सकता था। तो अब ये क्या करता, दूसरे लोगों पर डिपेंड होता कि फला इंसान मुझे क्या करेगा, पत्थर ला कर देगा, फला मुझे टूल ला कर देगा, फला मुझे रहने जगह देगा, फला मुझे ये जगह देगा जहां पर मैं बैठकर काम करूंगा। तो हर उसके काम पूरा होने के लिए उसे क्या करना पड़ रहा है, दूसरे लोगों पर डिपेंड होना पड़ रहा है। The division of labor is a mark of urban life, और
हर ये काम जो डिवाइड हो रहा है लोगों के दरमियान, वही क्या है, अर्बन लाइफ है, वही सिटी लाइफ है। यानी कि अगर एक काम पूरा होना है तो हम क्या करते हैं, दूसरे लोगों पर जब डिपेंड होती तो उसी लाइफ को अर्बन लाइफ कहते। फर्दर देर मस्ट बी अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन अ प्लेस, फ्यूल, मेटल, वेरियस स्टोन, वुड एक्सेट्रा। अब किसी भी जगह में, यानी कि किसी भी जगह में जब सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती, जहां पर फ्यूल, मेटल, वेरियस स्टोन, वुड वहां पर जब आती, कम फ्रॉम मेनी डिफरेंट प्लेसेस फॉर सिटी मैन्युफैक्चरर। अब मान लीजिए कि अगर कोई सिटी में कोई कारीगर है, अच्छा सा कार्विंग करने वाला है, क्राफ्ट पर्सन है, मैन्युफैक्चरर है, तो इसके पास जो भी मटेरियल्स आती वो कहाँ से आती, दूर दूर जगहों से आती। came from many different places, अलग अलग जगहों से, दूर दूर जगहों से वो कहां पर आती, फॉर सिटी मैन्युफैक्चरर, सिटी में रहने वाले मैन्युफैक्चरर के पास वो चीजें आती। ऑर्गेनाइज ट्रेड एंड स्टोरेज इज नीडेड, और ऐसे लोगों के लिए क्या है, एक ऑर्गेनाइज ट्रेड होना, और उस जो चीज उन्होंने मैन्युफैक्चर करती उसे स्टोर करने के लिए जगह भी उन्हें बहुत जरूरत होती है। मतलब मान लीजिए कि अगर विलेज में कोई फार्मर है, एग्रीकल्चरिस्ट है, तो उनके क्या करता, विलेज में बहुत सारे क्रॉप उगाता। अब ये क्रॉप उगाकर हार्वेस्ट करने के बाद जब ये क्रॉप उसे कहाँ भेजना है, सिटी में भेजना है, तो सिटी में भेजने से पहले इतना सारा क्रॉप को वो कहां पर रखेगा, एक स्टोरेज में रखेगा, एक स्टोर रूम में रखेगा, जहां पर वो सारे, यानी कि जितना भी उसने हार्वेस्ट किया वो सब लाकर जमा था। तो ऐसी चीजों में क्या है, स्टोरेज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। देर आर डिलीवरीज ऑफ ग्रेन एंड अदर फूड item from the village to the town and food supply need to be stored and distributed। वही जो मैंने पहले कहा था कि अगर कोई भी ग्रेन्स को कहां पर डिलीवरी करना है, यानी कि विलेज से कहां सिटी में अगर पहुंचाना है, तो सबसे पहले क्या करती है, हमें ऐसे सारे खेतों से अनाज निकालने के बाद फौरन तो नहीं देते हैं, बल्कि उससे पहले क्या करती है, हमें किसी एक जगह पर सारे क्रॉप्स को क्या करती, स्टोर करके रखती हैं। अब ये स्टोर करके रखना ये बहुत जरूरी हो जाता डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, दूसरे दूसरे डिफरेंट सिटीज को पहुंचाने के लिए वो क्रॉप्स को स्टोर करना जरूरत बन जाता। बिसाइड मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज हैव टू बी कोऑर्डिनेट, और अलग अलग जो भी एक्टिविटीज होती है सिटी लाइफ में, अर्बन लाइफ में, विलेज लाइफ में, वो क्या है, कोऑर्डिनेटेड है। मतलब देयर मस्ट बी नॉट ओनली स्टोन बट आल्सो ब्रोंज टूल एंड पॉट्स अवेलेबल फॉर सील कटर। अब सील कटर्स के लिए सिर्फ क्या है, स्टोन टूल ही उसके लिए काफी नहीं है, बल्कि उसके लिए ब्रोंज टूल भी होना, पॉट्स भी होना, यानी कि उसकी जरूरत की हर चीज उसे अवेलेबल होना उसके लिए बहुत ही मस्ट एंड शुड बी है। ऑब्वियसली इन सच सिस्टम सम गिव कमांड दैट अदर ओबेस। अब ऐसी सिचुएशन में जब एक इंसान को एक काम करने के लिए मल्टीपल चीजों की जब जरूरत पड़ती है, तो वो क्या करता है, ऑब्वियसली जाहिरी बात है कि एक जना कमांड देने वाला है, एक जना बोलने वाला है कि मुझे वहां का पत्थर चाहिए, मुझे ब्रॉन्ज टूल चाहिए, मुझे स्टोन टूल चाहिए। बोलने वाला अलग होता है और ओबे यानी कि फॉलो करने वाला भी अलग होता है। एंड अर्बन इकोनॉमी ऑफ्टन रिक्वायर्ड द कीपिंग ऑफ रिटन रिकॉर्ड। तो अब ये जो अर्बन यानी शहरी इकोनॉमी थी, अब यहाँ पर इतनी तादाद से जब ट्रेड होने लगा, डिफरेंट प्लेसों से स्टोन्स, टूल्स, क्या है और ग्रेन्स, ये सारी चीजें जब आने लगी, किधर सिटी लाइफ में जब आने लगी, लोग अच्छी खासी मात्रा में खरीदने लगी, बेचने लगी, तो ऐसी सूरत में इस ट्रेड को एक चीज जरूरत पड़ी, क्या, ऑफ्टन रिक्वायर द कीपिंग ऑफ रिटन रिकॉर्ड। अब वहां के लोगों को यानी ट्रेडर को यह जरूरत पड़ी कि वो जितना भी ट्रेड किए हैं उसे रिकॉर्ड में यानी कि रिटर्न फॉर्म में लिखना उन्हें जरूरत पड़ी। जाहिर बात इतना सारा ट्रेड करेंगे तो इंसान भी कितने हद तक याद कर सकता है, कभी ना कभी भूल सकता है। तो इसीलिए जितने भी ट्रेडर्स क्या करें, अपने लिए रिकॉर्ड बनाने लगे। मान लीजिए कि यहाँ पर इस सिटी में 10 ट्रेडर्स हैं। अब ये 10 ट्रेडर्स क्या है, अलग अलग जगहों से क्या किए, ट्रेड किए। अब ये ट्रेड को क्या करेंगे वो लोग,
एक रिटर्न रिकॉर्ड बनाएंगे जहां पर उन्होंने किससे ट्रेड किया, कितने पैसों में किया, कौन सी तारीख को किया, ये सारा अब वो एक रिटर्न रिकॉर्ड बनाएंगे। तो अब सिटी लाइफ में ट्रेड के साथ साथ रिटर्न रिकॉर्ड की बहुत ज्यादा जरूरत हुई। द वार्का हेड मीन्स, ये मतलब एक स्कल्पचर है, एक क्या है, एक हेड का स्कल्पचर है जिसको क्या नाम दे, वार्का हेड। अब लेकिन अभी इस स्कल्पचर को वार्का हेड क्यों बोले, क्योंकि जो मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया के जो साउथ में, पिछली वीडियो में मैंने बताई थी कि मेसोपोटामिया के साउथ में एक शहर है, उस शहर का नाम क्या है, उरुक। क्या नाम है उस शहर का, उरुक। मान लीजिए ये टिग्रिस रिवर और ये यूफ्रेट रिवर, इसके इधर पर एक शहर है, एक सिटी है जिसको क्या बोलते हैं, उरुक सिटी। इस उरुक सिटी में एक मॉडर्न विलेज है, उस विलेज को क्या बोलते हैं, वार्का। इसी विलेज में ये क्या पाई, ये मिली, क्या मिली, ये जो स्कल्पचर था, हेड का जो स्कल्पचर जिसको क्या नाम रखा गया, वार्का हेड, ये इस गांव में मिला था, इसीलिए इसी गांव से इसका नाम क्या रखा गया है, वार्का हेड। अब इसके बारे में हमारी एनसीईआरटी बुक में एक नीचे बॉक्स में दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है 1 मार्क के लिए। दिस वुमेन्स हेड वाज स्कल्पचर इन व्हाइट मार्बल एट उरुक बिफोर 3000 BCE। 3000 BCE से पहले क्या हुआ था कि उरुक शहर में, उरुक जो गांव था, मॉडर्न विलेज, उसमें व्हाइट मार्बल से बनी हुई एक स्कल्पचर थी। एक का स्कल्पचर था, हेड का स्कल्पचर था, किसका, एक वुमेन का। द आई एंड आईब्रो वुड प्रोबेबली हैव टेकन लेपिस lazuli ब्लू एंड शेल व्हाइट एंड बिट्यूमन ब्लैक इनलेस रेस्पेक्टिवली। और इस मूर्ति को, यानी कि उसके चेहरे, उस औरत के चेहरे को बनाने के लिए, उसके आईज एंड एब्रोस को बनाने के लिए लेपिस lazuli एक कीमती पत्थर था, उसे क्या करते थे, ब्लू आईज के लिए इस्तेमाल करते थे, शेल व्हाइट के लिए, और बिट्यूमन ब्लैक कलर के लिए बिट्यूमन इस्तेमाल करते थे। बिट्यूमन क्या है, मतलब पेट्रोल से बना हुआ एक ब्लैक होता है, जो हम रोडें बनाया करते हैं तो क्या करते हैं, रोड पर बिट्यूमन डालते हैं, जिसकी वजह से क्या है, रोड मजबूत होती। तो उस बिट्यूमन को वो आईब्रो के लिए इस्तेमाल करते थे। और ये बिट्यूमन किससे बनता था, पेट्रोल से बनता था। देयर इज द ग्रूव अलोंग द टॉप ऑफ द हेड परहैप्स फॉर एन ऑर्नामेंट। और उसका जो हेड था, मान लीजिए एक स्कल्पचर है, तो इसके ऐसा जो ये हेड था, ये ऐसा लगता था जैसे कि इसने कोई ऑर्नामेंट्स, कोई गहने, कोई ज्वेलरी पहनी हुई हो, ऐसा लगता था। दिस इज अ वर्ल्ड फेमस पीस ऑफ स्कल्पचर। और ये जो हेड स्कल्पचर था, जो वार्का हेड था, ये वर्ल्ड फेमस स्कल्पचर है, इसे आज भी म्यूजियम में रखा गया है। Admired for the delicate modeling of the world mouth, chin and cheeks। और इसकी खूबसूरती की जाती थी कि इसके जो चिन थे, चीक थे, कितने खूबसूरत थी, इसकी तारीफ की जाती थी। ये बेसिकली ये जो वर्का हेड है, जो एंशिएंट में वुमेन्स हुआ करती थी, उनकी खूबसूरती या फिर उनके चेहरे को बताने के लिए ये स्कल्पचर बनाया गया था। And it was modeled in a hard stone that would have been imported from a distance। और ये जो वार्का हेड है, तो ये किस पर बनाया गया, एक हार्ड स्टोन, यानी कि एक पत्थर पर बनाया गया था, जिसे कार्व करके बड़ी ही सुंदर तरीके से, बड़ी ही खूबसूरती से ये वार्का हेड को बनाया गया है। और ये वार्का हेड कहाँ मिला, उरुक शहर के एक मॉडर्न विलेज वर्का, जिसको क्या है, जहां पर वो पाया गया, तो उसी यानी कि उसी स्कल्पचर के, जहां पर वो स्कल्पचर पाया गया, उसी से उसका नाम वार्का हेड रख दिया गया है। तो ये जो जिस पत्थर पर कार्विंग करके हेड को वार्का हेड बनाया गया, जो ये पत्थर था, ये मेसोपोटामिया का पत्थर नहीं था, बल्कि ये पत्थर क्या है, कहीं दूर से इंपोर्ट करके मेसोपोटामिया में लाकर उस पत्थर की कार्विंग करके ये वार्का हेड बनाया गया। इससे क्या मालूम होता कि 3000
बीसीई से पहले भी मेसोपोटामिया में क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हुआ करता था। जिस यानी कि मेसोपोटामिया में अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स नहीं होते थे, तो ये लोग क्या करते थे, बहुत ही दूर डिस्टेंस से इंपोर्ट करके अपनी जगह पर लाया करते थे। और ये हमारे जो एनसीईआरटी बुक है उसके साइड यानी कि और कहां पर, लेफ्ट साइड में दिया गया है। The earliest cities in Mesopotamia date back to the Bronze Age 3000 BCE। 3000 BCE से जो मेसोपोटामिया की जो फर्स्ट सिटीज हैं वो क्या है, ब्रोंज एज है। ब्रोंज मतलब क्या है, ब्रोंज इज एन एले ऑफ कॉपर एंड टिन यूजिंग, जो ये ब्रोंज है वो क्या है, कॉपर एंड टिन को मिलाकर ब्रोंज बनाया जाता। यूजिंग ब्रोंज मीट प्रोक्यूरिंग दिस मेटल ऑफ्टन फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस। और ये जो कॉपर और टिन जिसे यूज करके, जिसको मिलाकर जो ब्रोंज बनाती, तो ये मेसोपोटामिया में अवेलेबल नहीं था, बल्कि मेसोपोटामिया के लोग क्या करते थे, कॉपर एंड टिन को दूर दराज से खरीद कर, प्रोक्यूरिंग मीन्स खरीद कर लाकर ब्रोंज बनाया करते थे। Often from great distance, metal tools were necessary for accurate carpentry, drilling beads, carving stone seals, cutting shell for inland furniture, etc. और ये जो ब्रोंज से ब्रोंज टूल बनाया करते थे, कॉपर और टिन को मिलाकर जो ब्रोंज टूल्स बनाया करते थे, ये बहुत ही ज्यादा नेसेसरी थे। किसके लिए, मेसोपोटामिया के लोगों के लिए। क्यों, क्योंकि इनकी कारपेंटरी के लिए यही ब्रोंज टूल यूज करते थे। ड्रिलिंग ब्रेड्स यानी कि मोतियों के अंदर सुराख डालने के लिए भी यही ब्रोंज टूल का इस्तेमाल करते थे। और स्टोन सील्स, पत्थरों की सील्स बनाने के लिए, उसे कार्विंग करने के लिए भी ब्रोंज टूल्स इस्तेमाल करते थे। मेसोपोटामियन वेपन्स वर आल्सो ऑफ ब्रोंज। और मेसोपोटामिया के जो भी वेपन्स थी वो सारे के सारे ब्रोंज के थी। अब इस मेसोपोटामिया में ना तो कॉपर है और ना ही टिन है, लेकिन ये ब्रोंज कैसे बनाया करते थे, दूर से इंपोर्ट कर दूर जगह से, लॉन्ग डिस्टेंस से प्रोक्यूरिंग करके क्या बनाया करते थे, वो ब्रोंज टूल्स बनाया करते थे, ब्रोंज वेपन्स बनाया करते थे। कब, 3000 BCE में। तो आज हमने इस लेक्चर में, इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, द सिग्निफिकेंस ऑफ उर्बनिज्म। ये हमने कंप्लीट इन डिटेल वर्ड टू वर्ड अच्छे से हमने पढ़ लिया। आगे हम अगली टॉपिक शुरू करने वाले हैं।